Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Neural Control and Coordination, and in today's session we are going to discuss the question number 6. So the question is, give a brief account of mechanism of synaptic transmission. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें synaptic transmission के mechanism को explain करना है. So let's check the answer. तो बेटा सबसे पहले तो synapse होता क्या है? दो न्यूरॉन्स that is प्री-साइनाप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट-साइनाप्टिक न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम साइनाप्स बोलते हैं. इसी के थ्रू नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है. ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स और केमिकल साइनाप्स. इलेक्ट्रिकल साइनाप्स बेटा वो होते हैं जिनमें प्री एंड पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन्स एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं, और केमिकल साइनाप्स वो होते हैं जिसमें दोनों न्यूरॉन्स एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस से सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनाप्टिक क्लेफ्ट. अब जो बेटा इलेक्ट्रिकल साइनाप्स होता है उसके थ्रू जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू केमिकल साइनाप्स. इलेक्ट्रिकल साइनाप्स के थ्रू जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो वैसे ही होता है जैसे कि एक्सॉन के थ्रू होता है, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया है. क्या होता है, हमारी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो नॉर्मली पोलराइज स्टेट में होती है, यानी उसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर पे नेगेटिव चार्ज होता है. पर जब कोई स्टिमुलस आता है किसी एक पर्टिकुलर साइट पे, वहाँ पे मेम्ब्रेन सोडियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है. ये पूरा कैसे होता है इसको हमने डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 में जाना हुआ है. अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस वीडियो को सुन सकते हैं, उसका लिंक हम पिन कर देंगे. क्लियर? सो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, बट उस एक पर्टिकुलर साइट के नेक्स्ट आगे वाली साइट पे तो नॉर्मल पोलराइज स्टेट ही है, तो इस तरह से करंट फ्लो करने लगता है. अगर हम इनर सरफेस की बात करें तो साइट ए से साइट बी की तरफ, और आउटर सरफेस की बात करें तो साइट बी से साइट ए की तरफ. इस तरह से सर्किट पूरा करंट फ्लो का पूरा हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स. तो इस तरह से एक्सॉन के थ्रू या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल साइनाप्स के थ्रू नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है. अगर हम बात करें केमिकल साइनाप्स की तो बेटा न्यूरॉन में एक्सॉन टर्मिनल्स में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. तो जब इम्पल्स आती है तो ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं, जो कि पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन पे जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ जाते हैं, वहां पे अलाउ करते हैं आयन चैनल्स की ओपनिंग को, और इस तरह से नया इम्पल्स जनरेट हो जाता है नए न्यूरॉन में. क्लियर? तो ये था बेटा हमारा मैकेनिज्म साइनाप्टिक ट्रांसमिशन का. सो आंसर नंबर 6 इज अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड synapses. A synapse is formed by the membranes of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. There are two types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses. At electrical synapses, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. Electrical current can flow directly from one neuron into the other across these synapses. Transmission of an impulse across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single axon. Neurons are excitable cells because their membranes are in a polarized state. When a stimulus is applied at a site, example point A, on the polarized membrane, the polarity of the membrane at the site A is reversed and hence depolarized. At sites immediately ahead the axon, example site B, membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on its inner surface. As a result, current flows on the inner surface from site A to site B. On the outer surface, current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow. Hence, the polarity at the site is reversed and an action potential is generated at site B. Thus, the impulse, that is action potential, generated at site A arrives at site B. Clear? So the sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapses are rare in our system. At a chemical synapse, the membrane of the pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called synaptic cleft. Chemicals called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses.
synapses. The axon terminals contain vesicles filled with these neurotransmitters. When an impulse, that is action potential, arrives at the axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitters bind to their specific receptors present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channels along the entry of ions, which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. तो बेटा इस केमिकल साइनाप्स के थ्रू ट्रांसमिशन को भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था, आप वहां से भी इसको सुन सकते हैं. क्लियर? अब जरा एक बार ये डायग्राम देख लेंगे. इस डायग्राम में ये जो पहले ऊपर न्यूरॉन दिखाया है ये प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है, उसके बाद आपको पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन दिखाया गया है और इसमें हमें वेसिकल्स दिखाए गए हैं, साइनाप्टिक वेसिकल्स. इनमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रहे हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट रिसेप्टर्स से बाइंड हो रहे हैं. तो इस तरह से केमिकल साइनाप्स के थ्रू नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.